गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कल नेक्स्ट पिछले वीडियो में ये देखे थे इस क्वेश्चन को। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बात वही रहेगा, प्रूफ भी ऐसा ही करना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको आज हम लोग करते हैं। जैसे ये 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 2-3 बार तो पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट ही मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x क्वेश्चन है। प्रूव करना है हमको ये वाला। तो ये तो पता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो सिंपल वाला था उससे प्रूफ हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला में प्रूफ करना है, इसमें हम लोग को लेबनिज थ्योरम लगाना है, अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि फिर कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। तो गिवन हो गया, जो क्वेश्चन दिया रहता है पहला स्टेप यही होता है कि हमको जिसको प्रूफ करना है, जैसे सेकंड को प्रूफ करना है तो सेकंड पहले लिखेंगे, और पहले फर्स्ट को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट लिखेंगे। और ये तो पता ही है कि लेबनिज थ्योरम तब तक प्रूफ नहीं होगा जब तक कुछ u इंटू भी जैसा ना रहे, इसलिए हम पहला वाला सोल्व करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पर दूसरा वाला हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये गिवन हो गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखो m साइन इनवर्स x को हम कुछ देर के लिए x मानते हैं। पूरा m साइन इनवर्स जो x है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है। वही चीज़ है, ये x माने हैं इसको, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos, और इसको x माने हैं तो ये x मेरा हो गया। अब x इसको माने थे, ये x था नहीं, तो अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, m साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो m तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, एक बार फिर बोल रहे हैं, याद कर लेना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एम, तो वही बात हो जाएगा, m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे है। इतना करने के बाद अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रख के चलेंगे कि हम लोग क्या प्रूव करना है। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रूविंग में अगर देखें तो y के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ मेरा y अकेले है, तो हम लोग के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई में ये आ गया, बाकी जैसा था वैसा था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, यहाँ पे देखे थे कि जो जो आ गया उसके जगह पे y लिख दिए थे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे y नहीं आ रहा है। तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, रूट आ रहा है, प्रूफ रूट नहीं करना तो स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कॉस m साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके स्क्वायर भी नहीं है क्वेश्चन में जो कि हम y लिखे, फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ देखेंगे, ये y1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अब दूसरा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे अब u इंटू भी लगेगा, तो u का एज इट इज रख दिए, और v का y1 का y2 हो गया। फिर v को कर लिए थे अभी y2, तो v को रेस्ट पे रख दिए, अब u का करेंगे। तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर है पूरा, इसको माने हम लोग x, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x। रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो, रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/2, और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आता है, x रहता है, फिर n के पावर में n-1। तो अगर इसको हम लोग n सपोज करें तो 1/2 x टू द पावर 1/2 -1। तो अगर ये फिर आएगा 1/2, तो इसको आप लोग लेके चाहोगे तो 1/2, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, x टू द पावर -1/2, ये माइनस को नीचे लेके चले जाएंगे, तो 1/2 और होल में माइनस नीचे आएगा तो 1/2 रहेगा। अभी हम लोग क्या बोले हैं, 1/2 को रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। वही चीज़ है कि इसको अगर हम लोग x मान लें, यहीं पे x मान रहे हैं इसका, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x, और x माने थे, x था नहीं, ये तो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का 2x होता है और माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ u इंटू भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, ये m तो कांस्टेंट है और इसको बोलोगे ये m साइन इनवर्स x को, तो ये cos के साथ x के फॉर्म में है, तो m एज इट इज रह गया। cos x का इसको फिर से x से जूम कर रहे हैं जैसे इसमें किए थे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो वो वाला माइनस हम यहाँ पे लिख दिए और ये साइन x हो गया और x के जगह पे जितना था। फिर x का, इसको x तो है नहीं, ये m साइन इनवर्स x है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो m एज इट इज इसका m यहाँ पे रह गया, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में से हम पहले ये माइनस एक्स को हम लोग इसके साथ, यहाँ प्लस है यहाँ देखो और यहाँ माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया x और y1 के साथ, और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो xy1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखो m साइन इनवर्स x, हम लोग क्या करते थे कि यहीं पे कैसे भी करके मतलब स्क्वायर कर देते थे, कभी कभी देखते थे कि इतना में ही अगर y आ जाता तो y ले लेते थे इजी बनाने के लिए। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार y हम लोग का यहाँ पे आया है, m साइन इनवर्स x, क्वेश्चन में y दिया हुआ है इक्वल टू में, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे y लिख दिए, और ये माइनस m था और ये प्लस m था केवल, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, m इंटू m स्क्वायर हो गया, और रूट वाला जो था नीचे में वो हो ही गया। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे भी तो डिवाइड 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट जब इससे हुआ तो ये रूट कैंसिल हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर बचा, y2 मल्टीप्लाई में था और इसके में 1 तो है तो ये तो ऐसे ही रह गया। उसके बाद ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग का क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, नीचे का तो कैंसिल है, इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, वही चीज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इसको फिर ना प्रूफ में क्या है कि ये प्लस मांग रहा है, प्लस एम स्क्वायर वाई। देखते हैं प्रूफ में क्या मांग रहा है, प्रूफ में मांग रहा है प्लस एम स्क्वायर वाई, माइनस एम स्क्वायर तो वाई नहीं मांग रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये जो निगेटिव में था इसको हम लोग पॉजिटिव में कर दिए, ये हो गया प्लस एम स्क्वायर वाई। तो ये हो गया हम लोग का पहला प्रूव्ड। ठीक, अब इसी के बेसिस पे हम लोग सेकंड निकालेंगे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किससे सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये फर्स्ट वाला चीज़ हम लोग लिख दिए √1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, तो हम पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि जब लेबनिज थ्योरम कब लगाते हैं, जब दो फंक्शन का, किसी भी दो फंक्शन का इनएट टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसको हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें u इंटू भी है दो फंक्शन, चलो ठीक है, अब किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, u उसको मानेंगे जो लंबा टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे 0 के बराबर ना आए, और भी उसको मानेंगे जो कितना मतलब 2 बार ही डिफ्रेंशिएट किए 3 बार डिफ्रेंशिएट किए 0 के इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग भी मानेंगे, और जो लंबा टाइम करने पे ना आए उसको u मानेंगे। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि y को अगर डिफ्रेंशिएट करते जाए y2 को तो कभी 0 नहीं आने वाला, इसलिए इसको u मान लिए और इसको भी मान लिए। वैसे ही इस केस में है तो इसमें भी y1 को मान लिए, क्योंकि y1 का 0 होगा नहीं और x का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसको भी मान लिए। इस केस में बोलोगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ y है, तो अगर इसका nth निकालना है तो ऐसे ही निकल रहा है एम स्क्वायर और y का yn हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, माइनस साइन भी नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस जो भी यहाँ पर रहता है नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लास्ट में जब फार्मूला पे पुट करते हैं लेबनिज वाला तो उसमें हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, u का हो गया u1, y2 का y3, उसी तरह v का v1 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, यहाँ पे भी u का u1 y1 का y2 v का v1 x का 1। ठीक, लगातार करते जाएंगे तो इजी पड़ेगा, या फिर आप इसका कर लो इसका कर लो तब इसका करो। ठीक है, उसके बाद v1 का v2 और माइनस 2x का -2, उसमें इसमें क्या है u1 का u2 y3 का y4, इसमें भी है u1 का u2 का u3 y2 का y3, इसमें 1 का हो गया 0। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग अगर v2 के बाद कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, इसमें v1 के बाद कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब 0 आगे तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, un निकालेंगे। un निकालने में थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्या समझना है कि अगर हम लोग एक से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, u1 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y3 आ रहा है,
इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तब तो 3 आएगा। उसी तरह 2 से 4 का डिफरेंस है, y2 में y4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 + 2 है तभी तो 4 आ रहा है, यानी इसमें भी हम 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े। तो अगर यहाँ पे कुछ भी रखना है तो उसमें हमको 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रखे हैं un, तो y में हम लोग n तो रखेंगे। जैसे इसमें क्या था, u1 कर रहे थे तो y1 और +2 था, तब तो जाके 3 हुआ यहाँ पे देखो। तो उसी तरह yn तो रखेंगे और +2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा yn +2। उसी तरह सेम इसमें -1 रखेंगे तो -1 + 2 तो हो जाएगा +1, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा होता है, इसमें बड़ा है और इसमें -2, तो ये un -2 है तो yn -2 होगा और +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हम लोग का बढ़ रहा है तो 2 कट गया, yn बच गया। उसी तरह इस केस में है 1 से क्या हो रहा है, 2 में जा रहा है, 1 जोड़ रहा है, 2 से 3 यानी 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी वैसे ही वो un निकल गया। उसी तरह से पुट करेंगे तो ये yn आ जाएगा, और इस तरह से पुट करेंगे तो ये yn -1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लेबनिज के थ्योरम पे पुट करते हैं। लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी का yn निकालना है, आप लोग यहाँ पे yn = कर देना, अगर किसी का yn निकालना है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं nc0 un_v + nc1 un-1 v1 + nc2 un-2 v2। अब ये चीज़ कहाँ से आया, एक हम आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे लेबनिज थ्योरम हम बताए हुए हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब पहले तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि nc0 क्या है। nc0 का वैल्यू होता है, कितना होता है आप लोग बोलो, 1 होता है। ठीक है, nc1 का वैल्यू होता है n, और nc2 का वैल्यू जो होता है वो होता है n × n-1/2 फैक्टोरियल। ऐसे ही nc3 का निकालना हो तो क्या होगा, n × n-1 n-2, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही बढ़ते, मतलब जितना अगर निकालना हो आप ऐसे कर लो, ये 11th में ही पढ़ना था। ठीक है, अब उसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए हैं। nc0 का वैल्यू अभी बताया हम 1 होता है, un का वैल्यू पहला का लिए कर रहे हैं, अभी पहला का कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा किसका पहले करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट से ले रहे हैं तो फर्स्ट में कितना है, पहले पहला वाला है तो उसी का करेंगे, उसके बाद -xy है तो उसके बाद करेंगे। तो un भी, un क्या है यहाँ पे मेरा yn + 2, वही चीज़ लिखा हुआ है। भी क्वेश्चन में देखो 1 - स्क्वायर, nc1 का वैल्यू अभी हम बताएं, यहाँ पे देखो n, तो n हो गया un-1 yn + 1, वही चीज़ है yn + 1। अब यहाँ बोल रहा है v1 की जगह पे क्या है -2x हम लोग पुट कर दिए। फिर बोल रहा है nc2 का वैल्यू अब हम भी बताएं n × n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया। un-2 मेरा yn है, और यहाँ पे कुछ पूछ रहा है v2 को है -2। अच्छा, हम लोग v3 तक क्यों नहीं किए, अगर इसके आगे हम लोग जाते तो क्या होता, यही चीज़ होता कि nc3 y, यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ un-2, तो अब होगा un-3, और v2 है तो हो जाएगा v3। तो v3 में हम लोग का क्या है यहाँ पे 0। तो अगर हम लोग यहाँ चलो कुछ निकाल के पुट कर दिए, यहाँ इसके ये वाला चीज़ लगा दिए, तो इनटू में तो 0 है, तो 0 में किसी चीज़ से इनटू करते हैं तो पूरा आ जाएगा 0, इसीलिए हम लोग यहाँ तक ही गए हैं। उसके बाद हम लोग डॉट से शो कर दिए हैं, उसके आगे नहीं गए हैं। ठीक है, अब मेरा इसका हो गया -b। अब इससे देखेंगे हम लोग, अब यहाँ माइनस है, जो उस टाइम हम लोग माइनस यहाँ पे नहीं लिए हैं, वो वाला माइनस यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, तो अब ये माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई में डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, अब इसको फिर से फार्मूला नहीं लिखेंगे, उसी फार्मूला पे दिमाग से सोच के, उसी फार्मूला पे यही वाला जो फार्मूला लिखे हैं, इसी फार्मूला पे हम लोग सेकेंड वाले के लिए पुट करेंगे। nc0 का वैल्यू अभी बताते हैं 1 होता है, un, अब इससे un देखेंगे, अब इसका तो हो गया, अब इससे un देखेंगे, इसका un क्या है yn + 1 लिख दिए। अब इस भी है तो इसका भी है x लिखा हुआ है। nc1 का वैल्यू n है, ठीक है, un-1, अब इसका वैल्यू yn दिया हुआ है, v1 1 है, इसमें v2 नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 है तो सारा चीज़ 0 हो जाएगा। इसका हो गया बचा ये, तो इसका तो लिख दो m², क्योंकि m तो कांस्टेंट है तो इसका u × भी होगा नहीं, और y का yn हो गया सीधे। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 2 से 2 पहले कट कर दो डिवाइड में, या
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे क्या है मेरा का 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो यहाँ पे 2 है और इस 2 से ये 2 का कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, ये V2 हम लोग पुट किए थे, V2 में क्या था माइनस, तो 2 तो कैंसिल हो गया लेकिन माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, इस माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ सेम 1 को हटा दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको तो 1 ही, मतलब उतना ही चीज़ हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको आगे पीछे लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनटू में कुछ भी चीज़ रहेगा उसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ माइनस कैसे आया, ये देखो ये वाला जो माइनस है -2x और प्लस n को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 2x इंटू एन तो 2nx हो गया, और ये चीज़ तो था ही उसे ही लिख दिए। अब जो हम बता रहे थे कि 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस बचा है, तो इस माइनस को प्लस को बाहर रखेंगे, प्लस से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूविंग को भी तो देखना है, आगे जाके बनाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। माइनस को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -n हो गया, और ये चीज़ जो ब्रैकेट में था वैसे ही रह गया, yn यहाँ पे yn हो गया। अब इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -xyn प्लस 1 -xyn प्लस 1। अब ये -n से मल्टीप्लाई होगा तो -n, और माइनस तो हो गया बचा yn, और ये चीज़ प्लस में था तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे कॉमन। क्या क्या कॉमन लेंगे, ये देखो 2nx और yn प्लस 1 में से, ठीक है, इतना हो गया। yn प्लस 1 का क्या कॉफिशिएंट है 2nx है, और एक जगह और कहीं yn प्लस 1 दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे है, इसका कॉफिशिएंट क्या है x है, ठीक। कॉफिशिएंट देखो बस केवल yn प्लस 1 2 बार है, इसका कॉफिशिएंट x है और इसका कॉफिशिएंट 2nx है। तो अगर हम लोग इन दोनों में से अगर कॉमन ले ले, किसको किसको, yn प्लस 1 तो कॉमन जाएगा ही, 2 बार है, और 2 कितना, 2 बार कौन चीज़ है x है, और 2 बार क्या है माइनस है, 2 बार कितना क्या क्या है, एक तो माइनस 2 बार है, एक तो x 2 बार है, एक तो yn प्लस 1 2 बार है, तो इन तीनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब देखेंगे yn भी तो मेरा 2-3 बार है, यहाँ yn है, यहाँ yn है, और यहाँ yn, 3 बार yn हो गया, तो 3 बार किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तो इसमें से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे उस, तो yn को इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, और तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा। अब बोलोगे n कॉमन जाएगा, तो n तो इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें तो m है तो इसमें से n कॉमन जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग yn कॉमन लिए और बाकी जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही चीज़ अभी जो हम समझाए उसी को ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी हो गया, इस yn प्लस 1 और ये yn प्लस 1 में x yn प्लस 1 को हम लोग कॉमन ले लिए, और माइनस को भी कॉमन ले लिए। माइनस हम क्या बोले थे अभी, -xyn प्लस 1 -xyn प्लस 1, ये दोनों में है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लिए, और xyn प्लस भी कॉमन ले लिए। इसको इधर लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें भी इस साइड में लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ है। आप इधर भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमेशा इधर ही लिखना, क्योंकि जो टीचर रहेगा चेक करने वाला वो तो देखेगा कि प्रूविंग हुआ कि नहीं। अगर इधर ना ध्यान दे के इधर देखा कि ये तो आप उल्टा लिखे हो, अगर उसके दिमाग में नहीं हुआ तो मे भी मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या कॉमन गया है -2n, यहाँ से कॉमन गया है -xyn प्लस 1, तो क्या बचा 2n बच गया, ठीक है। अब पूछोगे 1 कहाँ से आया, तो इसमें से क्या कॉमन गया है -xyn प्लस 1, तो माइनस भी पूरा की जगह पर क्या बचा 1 बच गया, माइनस तो कॉमन चला गया तो ये प्लस 1 बच गया, और जो कॉमन लिए वो लिख दिए। अब यहाँ पे सब में से yn कॉमन लिए थे, तो ये अब yn कॉमन लेने के साथ ही इस n को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ भी n आने वाला है, तो 2 n 3 n हो जाएगा, इसलिए हम भी पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -n इंटू प्लस n, -n स्क्वायर हो जाएगा, और -n इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, और n इंटू 1 n। उसी तरह से इसमें अब देखें, ये yn का हो गया, yn का एक और है ये, तो ये -n, माइनस तो कॉमन लिए है नहीं है, yn केवल कॉमन लिए तो ये -n हो गया, और इसमें से yn कॉमन ले लिए तो m स्क्वायर बचा। यहाँ पे प्लस n था, यहाँ -n था, दोनों को हम लोग कट कर दिए, yn कॉमन था वो लिखे हैं, और इज में 0 है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, ये जो कट हो गया उसके बाद क्या बचा है मेरा -n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दूसरी चीज़ को हम लिख दिए हैं -n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये चीज़ तो सब सेम है, =0 है, ठीक है। अब देखो प्रूफ हो गया,
हम लोग प्रूविंग में जो था वो मांग रहा था, ये सब तो सब सेम रह गया, ठीक है। उसके बाद प्रूव में क्या मांग रहा था कि एम स्क्वायर मेरा प्लस में हो और एन स्क्वायर माइनस में हो, तो ऐसे भी मेरा सही है, एम स्क्वायर भी प्लस में है, एन स्क्वायर माइनस में है, लेकिन हम इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रूफ भी यही चीज़ करना था। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सही प्रूफ कर दिए हैं कि गलत प्रूफ कर दिए हैं। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। आप मिलाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और इस साइड मिला लेते हैं हम लोग, क्या लेके आए हैं 1 माइनस स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया हम लोग का प्रूफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।